चाय पीते हो? अक्सर चाय पीते हैं तो उसमें अदरक मसाले वसाले सब बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें चाय मस्त लगती है। सिमिलरली वो चाय का लेवल हो गया। लेवल सबके निकलेंगे। अगर हम हमारे एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक माइंड में चीज आती है, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर लेवल कैसा है। सबसे पहली चीज, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम की प्रिपरेशन कौन से एग्जाम की कर रहे हो, या तो एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल। एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एम्स पैरामेडिकल पे थोड़े से कम वीडियोस हैं। कारण क्या है कि सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स दे सकते हैं और सीटें लिमिटेड है हमारे पास में, मुश्किल से 500 सीटें हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं एम्स पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग में मेजरली डिफरेंसेस क्या है, इसके पेपर का लेवल कैसा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा एम्स बीएससी नर्सिंग के, ताकि एक मोटे मोटे तौर पे आपको आइडिया लग जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज, एग्जाम का लेवल जानना क्या सच में भैया जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना, पता चल जाएगा भैंस कितनी पानी में है, तो वो कोई और नहीं, भैंस हम खुद ही होते हैं। हमें ही देखना है हम पानी में कितने, पानी से बाहर कितने हैं। तो इसका मतलब अगर पेपर का लेवल हार्ड आता है तो उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसका कंपैरिजन हम करते हैं नर्सिंग से, यानी बीएससी नर्सिंग पे तो सब पढ़ा रहे हैं, हर वीडियो मिल रहा है, तो क्या अगर नर्सिंग के लेवल की तैयारी करें तो पैरामेडिकल हो जाएगा या उससे ऊपर जाना पड़ेगा? ये बच्चों को अक्सर डाउट होता है। तो इस डाउट को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका भी यही डाउट है तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, बिकॉज मैं आपका मेंटोर जय भैया 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन पेपर लेवल के बारे में। सबसे पहली चीज, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में ये जान लेते हैं कि ये एग्जाम में इसका पेपर पैटर्न कैसा है, क्योंकि पेपर पैटर्न क्या सिमिलर है? अगर सिमिलर नहीं है तो चेंजेस आ गए, और जैसे ही चेंजेस आ गए इसका मतलब वहां के पेपर के लेवल में फर्क तो आएगा। तो क्या है इनके पेपर के बारे में, सबसे पहले बात करें एग्जाम ओवरव्यू। एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम और एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, दोनों ही एग्जाम को दिल्ली एम्स करवाता है। यह कराता है दिल्ली एम्स। अब ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, मतलब बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, उड़ीसा, आसाम, हर एक पूरे भारत का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। उसके वहां उसके राज्य में ही क्या होगा, सेंटर आएगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, नहीं जाना पड़ेगा। आपके राज्य में जो बड़ी सिटी है, मोस्टली जो आपके राज्य की जो राजधानी है, कैपिटल, जैसे वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता, वहां सेंटर जरूर आएगा। तो ये नेशनल का एग्जाम है। अब यहां एक चीज मैंने लिखी है, हायर देन द स्टेट लेवल। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम बोला वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का एग्जाम जैनपस होता है, यूपी का एग्जाम यूपी सीनेट होता है, बिहार का एग्जाम बीसीसी होता है, राजस्थान का एग्जाम आरयूएचएस होता है। इन एग्जाम के कंपैरिजन में इसका लेवल अच्छा होता है। किसका? बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का। ठीक है, ओके। सेपरेटली नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्या भैया एक एग्जाम होता है, काउंसलिंग अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है, इनका एग्जाम भी अलग है, इसका भी एग्जाम अलग है। हाँ, दोनों का रिजल्ट आता है और उसके बाद इनकी काउंसलिंग होती है। यह सिनेरियो रहता है। अब इसके एग्जाम अलग आते हैं तो क्या भैया इसमें फॉर्म भी अलग भरा जाता है? नहीं, फॉर्म एक भरा जाता है, वहां आरयूसी कोड जनरेट होता है, तो इसका आपको अलग जनरेट करना पड़ेगा और इसका आपको आरयूसी कोड अलग जनरेट करना पड़ेगा, ये सेपरेट होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के लेवल के बारे में। एम्स नर्सिंग का जो एग्जाम है उसके अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट आते हैं। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी एंड नंबर 4 हमारे पास में जीके। अब अगर यहां क्या डिफरेंस है मेजरली, अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल को लेके, सबसे पहली चीज तो मैं नर्सिंग में बात करता हूं, यहां आ रहा है 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, बाकी हर सब्जेक्ट के आपको यहां 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग -1/3 है। यहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एग्जाम दे सकती है, बॉयज को मौका नहीं मिलेगा, यहां बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, पैरामेडिकल में क्या है, यहां देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, नो, यहां बीच में लगा हुआ है और, तो यानी ये भी 3rd नंबर पे है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहां 3 ही सब्जेक्ट है हमारे पास और ये 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो भैया अगर यहां मैथ्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैथ्स का बच्चा है वो मैथ्स देगा, उसे बायो नहीं देना, जो बायो का बच्चा है उसे बायो देनी है, उसे मैथ्स नहीं देनी। तो ये मेजरली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहां 90 क्वेश्चन दिख रहा था भैया, यहां हमें 10 क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या, यहां जीके नहीं आएगा, यहां जीके नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी चीज कि यहां जीके नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे 10 क्वेश्चन जीके के नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे।
इसका मतलब भैया 90 पेपर बनेगा। हाँ, तो भैया अगर हमें पैरामेडिकल देना है तो 90 और बीएस नर्सिंग देना है तो 100 क्वेश्चन। हाँ, पैरामेडिकल में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन यहां बीएस नर्सिंग में ओनली फॉर गर्ल्स हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग यहां भी सेम है, बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, वो भी पीसीएम और पीसीबी दोनों के। ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन भैया एक बात बताओ हमें, क्या ऐसा होता है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर दोनों में सेम होता है? बिल्कुल नहीं। पेपर अलग टाइम पे होता है, पहले बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है और उसके 10 दिन बाद में पैरामेडिकल का पेपर होता है। ओके, तो भैया डिफरेंसेस क्या है? सॉरी, पहली चीज तो नर्सिंग में ओनली लड़कियां दे सकती है, और जी क्या आता है, पैरामेडिकल में बॉयज गर्ल्स दोनों, पीसीएम भी दोनों के। अब बेटा जो कॉमन चीज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये इनका जो लेवल है बीएससी नर्सिंग के अंदर और इनका लेवल आपके पैरामेडिकल के अंदर, ये सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ पैरामेडिकल में लेवल कम आता है या हार्ड आता है। मैं आपको सीधा पेपर दिखाता हूं, आप डायरेक्टली पेपर देखिए। ये 2023 का पेपर है। अब आप इनके क्वेश्चंस को देखो। जैसे फिजिक्स में बात करें, हमारे पास में क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। फिर हमारे पास में यहाँ रेशियो गैलीलियो इक्वेशन पे क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन पे यानी ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो आपका ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया। ये अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे तो इजी क्वेश्चन है, बस आपके सामने बड़ा सा लेंथी सा, ये एम्स की खासियत है, वो डराता बहुत है। फिर हमारे पास में ये मोमेंटम का क्वेश्चन आ गया, कंजर्वेशन का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। फिर ये आपका क्वेश्चन आ गया है केटीजी का, थर्मोडायनेमिक्स का। ये वर्क ऑफ एनर्जी क्वेश्चन आ गया आपके पास में। ये आपके पास जियोस्टेशनरी यानी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, आपको स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये 2023 का पेपर है। मैं आपको सिर्फ एक नहीं, मैं 2024 का भी दिखाता हूँ। ये जीके है यानी कि बायोलॉजी का, यानी कि आपका नर्सिंग का पेपर है। अब आप यहाँ देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके। ये आपकी बायोलॉजी कितनी सिंपल पूछी गई है। जैसे हमारे पास फीमेल हेटेरोगैमी हो गया, हमारे पास कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, हमारे पास में लाइट रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, एंटीबॉडी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में कौन सी होती है, एबीए किसका डेरिवेटिव है, एडेनिन किसका डेरिवेटिव है। और जो जीके है इसको लेके भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जीके के लिए मैंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपको नहीं पता, आप इस सीरीज को फॉलो करो। यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है, ये मैंने आपको थंबनेल दिखा दिया है, यहाँ आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इस सीरीज के अगले जो सेगमेंट है, यानी कि सीरीज में लगातार लेक्चर्स जुड़ते जाएंगे, लेकिन तब जुड़ेंगे जब आप पुराने लेक्चर्स को उतना प्यार दोगे जितना मैंने उस वीडियोस में बोल रखा है, ताकि कहीं ना कहीं एक चीज़ें हमारी फ्लो में रहे। उसके अलावा आप 2025 का जो इस साल पेपर हुआ था उसको मैं दिखाता हूँ आपको एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से। अगर आपने पेपर दिया था आपको पता होगा यही क्वेश्चंस आए थे। जैसे मिलर एक्सपेरिमेंट में हो गया, डिजीज हो गई हमारे पास में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया हमारे पास, एंटीबायोटिक हो गई, ओवरी सिक्रेशन हार्मोन हो गया, C4 प्लांट में हो गया, C4 प्लांट के 2 क्वेश्चन हो गए देखो। फिर स्पर्म मोटिलिटी पे क्वेश्चन हो गया, एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गया। तो प्लांट फिजियोलॉजी हो गई। वहीं अगर हमारे डरावने सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे केमिस्ट्री हो गया, जैसे देखो तो कार्बोहाइड्रेट की स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है। फिर यहाँ पे एलिमेंट पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन हो गया। अब सोचिए ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है एम्स के क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एम्स का क्वेश्चन नीट लेवल का आता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस हमें सही तरीके से चीज़ों को लेके जाना होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली यू कैन अचीव अ बिग कॉलेज। बिग कॉलेज से मेरा मतलब हमेशा होता है दिल्ली एम्स। आसानी से अचीव कर सकते हो। 90 मार्क्स लाना एम्स में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन हमें सही ढंग से, आप ये सोचो कि नहीं लास्ट के 3 महीने में पढ़ के एम्स आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। आपको शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। और इस शुरुआत के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं 1 अक्टूबर से आपके नए बैचेस। इस बैच में वो सब कुछ मैं दे रहा हूं जो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने के लिए सफिशिएंट है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन हजारों बच्चे ही हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं, कारण वो फ्लो उस पूरे साल भर वो टूटने नहीं देते। और इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, एक क्वालिटी रिसोर्सेज के लिए मैंने ये बुक आपके लिए दे दी है। सिर्फ ये बुक नहीं, ये तो आपका एम्स जीके की बुकलेट है जो कहीं अवेलेबल नहीं है। हमारी 1.5 साल की मेहनत है इस बुक में। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कौन कौन सी क्या क्या बुक्स है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, देखिए आप प्रॉपरली। अगर मैं आपको बताऊँ, ये आपका बैच है जिसमें आपको ये सारी बुक्स मिलेगी। ये सारी की सारी कंप्लीट बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी सिस्टमैटिक वे से। तो यानी अगर आप सही ढंग से जाना चाहते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एग्जाम के पेपर के लेवल को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चंस के लेवल पे आपको फोकस क्या करना है। आपके क्वेश्चंस कितने हैं, न्यूमेरिकल बेसिस पे हैं और फॉर्मूला बेसिस पे हैं, लेकिन कितने
करीब 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे आते हैं। यानी आपने अगर ईच चैप्टर 40 फॉर्मूलाज याद कर रखे हैं तो आप ये मान के चलो कि ये 20 क्वेश्चन तो आप आराम से बना लोगे। और अगर ये सिमिलरली मैं इस बात करूं तो 20 + 20 हमारे पास होता है 40 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब बचे कितने क्वेश्चन हमारे पास में? 20 क्वेश्चन, और उसके बाद तो बायो बची हमारे पास। तो यानी 40 सवाल तो हम यहाँ कर लेते हैं। और अगर हम 30 में से 30 बायो में ले आए, क्योंकि लाना चाहिए, मेरे बच्चे लेके आते हैं, आप भी ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70 नंबर तो हमारे यूं ही आ गए। अब अगर हम जीके में अच्छा परफॉर्म करें, जो कि करते हैं फिर बच्चे मेरे, अगर मैं रिक्वायरमेंट रखूं तो कम से कम अगर हम 8 नंबर भी जीके में लेके आते हैं, 78 मार्क्स आ गए। अब आप सोच लो 78 तक पहुंच चुके हैं, क्या हम 12 नंबर और नहीं ला सकते? हम 12 नंबर के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा सपना कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, इस दुनिया का बेस्ट कॉलेज है। मेरे बात को फिर सुनना, इस दुनिया का बेस्ट कॉलेज बोला मैंने, गलती से नहीं बोल दिया। एम्स दिल्ली वर्ल्ड के टॉप 50 कॉलेजेस में आता है, जहां लोग मरते हैं। आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सेम वैसे ही दिल्ली एम्स में जाने के लिए लोग तरसते हैं, तो उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते हम। और 10 ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते इनको। अगर इसमें से हम 5, 7, 10, 12 क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, जिसके लिए लोग जी जान लगाते हैं, कई कई साल मेहनत करते हैं। तो हम कुछ गिने चुने महीने जो हमारे पास बचे उसमें नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक अंदर से आवाज आनी चाहिए। और मुझे पता है मेरे बच्चों, तुम कर सकते हो यार, तुम कर सकते हो। कमेंट में हो जाना चाहिए, यस भैया मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगी, ये हो जाना चाहिए। तो बस ये आपके एग्जाम का पेपर लेवल है। अगर आप एम्स को क्रैक करना चाहते हो तो आप एम्स में न्यूमेरिकल अप्रोच रखो, फॉर्मूला बनाओ, क्योंकि एक मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ आते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है एम्स का वो नीट से नीचे और स्टेट से ऊपर है। नीट से नीचे और स्टेट से ऊपर है, इसीलिए इसका पेपर में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रखता है, जिससे कि ये स्टेट को कंपैरिजन करे, और कॉन्सेप्चुअल के लिए नीट को भी बेस रखता है। तो 20 और 30 का 10 का जो मैंने रेशियो बताया, ये आपके 30 क्वेश्चन आते हैं फॉर द बेस नर्सिंग, फॉर द पैरामेडिकल। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए हैं। एंड अगर आप ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज मैं वहां पे बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जीके की क्लास 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, जाके चेकआउट करके आओ, प्लेलिस्ट पूरी प्रॉपर बना रखी है। पार्ट 2 बहुत शानदार होगा, पार्ट 1 से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।